दूसरा पार्ट कह रहा है कि शो दैट ऑटो कोवेरियंस फंक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बेटा वी के आप लिख सकते हो ए प्लस के बी ए पावर के, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो आपका ऑटो कोवेरियंस फंक्शन है इसको इस फॉर्म में लिखिए। पहले बताओ इतना क्लियर है? सभी लोग थम्स अप दो तब आगे चलेंगे। आप लोग आज बढ़िया रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। सर पानी लाए, पता नहीं क्यों गले में ना फंस जाता है कुछ। हाँ तो बेटा देखो इसमें क्या करना है, आप क्या करो, देखो ये जो आपका ऑटो कोवेरियंस फंक्शन है हम थर्ड वाला पार्ट करेंगे अब। ऑटो कोवेरियंस फंक्शन में आप ध्यान से देखिएगा, आप क्या करो, ये आपको कुछ जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है आप लोगों ने, बताइए। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, वो भी उसमें दो तरह के होते हैं, एक एक आपका होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, है ना। होमोजीनियस में आपको क्या देता है, केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देता है ना, और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जनरल सॉल्यूशन। समझ में आया? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, बताइए बच्चों। बस केवल एक लोग पढ़े हैं? ओफो, ग्रेजुएशन में सब लोग पढ़ते हैं जी, हम लोग भी पढ़े हैं, ठीक है। तो बेटा देख, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। ये लग रहा होगा कि अगर आप इसको फंक्शन मानो, अगर आप इसको फंक्शन मानो तो ये दो बार डेरिवेटिव किया गया है, ये एक बार, ये अपना मेन फंक्शन है, जैसे बता रहे हैं तुम लोगों को। देखो अगर तुम मान लो y हमारा फंक्शन है वी के माइनस टू, ठीक है ना, मान लो वी के माइनस टू हमारा क्या है, ऑटो कोवेरियंस लैग माइनस टू, लैग टू का y अगर सपोज करोगे बेटा, तो एक बात बताओ, इसका मतलब ये कितनी बार डिफरेंशिएटेड है, बोलो, ये कितनी बार डिफरेंशिएटेड है, ये दो बार, क्लियर है। इज इक्वल, इसको सबको इधर लेके आओ, तो y डबल डैश माइनस टू ए वाई डैश, मतलब डिफरेंशिएट है वो y, यहां पे क्या लिख दोगे आप, y, है ना, इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका बेटा, अच्छा आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना तो जानते होगे, कैसे बनता है उसमें, एम स्क्वायर टू ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम क्या कर, अरे डैश वाला भूल गए लिखना, यहाँ पे 2m प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बताओ ये आप लोग निकालना जानते हो ना, यहाँ पे आपको रूट मिलेगा इस इक्वेशन का, मिलेगा ना। तो बताओ m ये किसका होल स्क्वायर है, m माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको m की कितनी वैल्यू मिली, 2, वो भी मतलब रूट आपका इस इक्वेशन के जो रूट मिले बेटा, यहाँ पे आपने m इज इक्वल टू क्या माना, m इज इक्वल टू आपने यहाँ पे क्या, यहाँ पे m क्या कंसीडर, यहाँ पे आपका m क्या है बेटा, m क्या है ये यहाँ पे m क्या है बेटा, m इज इक्वल टू, बोलो, वीके, है ना, m हमारा क्या है, वीके है, ठीक है ना, उसी का क्या हो रहा है, m हमारा क्या है, वीके ना। तो अब देखो इसको अभी अभी इसको रहने दो, इसकी कितनी वैल्यूज आ रही हैं, दो वैल्यू। एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जब दो वैल्यू सेम आती है तो हम कैसे उसका सोल्यूशन लिखते हैं, बताओ। वी के इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर m के फॉर्म में लिखना चाहो, जो हमारा रियल जो वेरिएबल है वी के, उसके फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, a प्लस, यहाँ पे k हमारा वो है ना, k प्लस b, अगर आप bk के फॉर्म में लिखना चाहो तो ये क्या बन जाएगा, a पावर k। ये समझ में आया? अरे हम लोग जब दो सोल्यूशन आता है सेम तो कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू सी वन प्लस एक्स सी टू, ये याद है किसी को, जब आप अपना जो, ये किसी को याद है मैथमेटिक्स वाला, बोलो, ग्रेजुएशन में पढ़े होगे। तो देखो इस सोल्यूशन को मैंने कैसे लिख दिया, वी के इज इक्वल टू ए प्लस के बी
ए पावर के फॉर वी के, ऑटो कोवेरियंस फंक्शन फॉर वी के। तो हमारा क्या बन गया, ऑटो कोवेरियंस इस फॉर्म में डिराइव हो गया कि नहीं, बताइए। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछो, अगर नहीं है तो थम्स अप दो, आगे चले बच्चों। ठीक, नेक्स्ट पेज।